अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेजर्ट वाइपर ने कुछ 3 दिन पहले अपने सोशल पेजेस के ऊपर एक ना टैगलाइन लगाई थी, यू नीड विकेट कॉल नसीम शाह। पूरा आईएलटी चल रहा था नसीम शाह से। मुझे थोड़ी सी ना नाराजगी थी कि यार जो उनमें है वैसी बॉलिंग नहीं हो रही। अगरचे बीच में एक सुपर ओवर भी किया था एक मैच के अंदर, रन नहीं दे रहे थे मगर ज़्यादा विकेट नहीं मिल रही थी और जिसे बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस टाइप नहीं निकल रहा था। मगर कितने ज़बरदस्त मौके के ऊपर आके निकला, एक क्वालिफायर में और एक अब। कुल मिलाकर नसीम शाह ने क्वालिफायर और इसमें दोनों का आज के मैच में 18 रन देकर 3 आउट किए, क्वालिफायर में 20 रन देकर 1 आउट किए। T20 में पिछले मैच में तो फिर भी 200 प्लस रन बन गए थे, वहां पर भी उस पिच के ऊपर भी इन्होंने 20 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया और यहां पर पौने 200 जहां पे रन बन गए वहां पर 18 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। कुल मिलाकर 8 ओवर 38 रन, 4 खिलाड़ी आउट। वुड यू इमेजिन, मतलब एक बड़ी लीग का क्वालिफायर खेला जा रहा है, यानी सेमीफाइनल समझ लें और एक फाइनल, दो में ये परफॉर्मेंस आ रही है। और मैं ना कुछ पाकिस्तानियों के देख रहा था इधर, वो जर्नलिस्ट तो नहीं थे मगर आपको पता ही है यहाँ पर मदारी ज़्यादा चलते हैं। वो कह रहे, उनका मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये सिफारशी है नसीम शाह। मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार पाकिस्तान में ना हम तो करते ही नहीं है, किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। ठीक है, बुरा वक्त आता है, नसीम शाह का थोड़ा लंबा चल गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आईएलटी की परफॉर्मेंस को आप इंटरनेशनल के साथ नहीं कर सकते, मगर बाज़ औक़ात कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनको एक निक चाहिए होती है, फॉर्म चाहिए होती है, मिल जाए तो वो इंटरनेशनल में भी ऐसी तबाही मचाते हैं जैसे लीग में मचाते हैं। अभी नसीम शाह ने, सोचिए ना कि आईएलटी के फाइनल के अंदर उन्होंने खुद बोला कि मुझे बड़ी राहत फील हुई कि मैं एक बड़े मंच के फाइनल के ऊपर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि उन्होंने क्वालिफायर में भी अच्छा परफॉर्म किया। दो बड़े मैच के ऊपर अच्छा परफॉर्म करना, रन्स नहीं देना, क्रूशियल स्टेज के ऊपर आकर विकेट लेना, कप्तान का भरोसा होना, ये बहुत मायने रखता है। अगरचे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सैम करन हुए, उसके ऊपर भी हम अलग बात करेंगे। दूसरा, हम उस्मान तारिक के ऊपर बात करते हैं। इनको आईएलटी शुरू होने से पहले अबू धाबी वाले ले रहे थे, फिर मतलब पहली डील हो गई, फिर जब बिडिंग हुई तो कहीं पे इनका नाम ही नहीं, वो विड्रॉ कर गए। उसकी वजह क्या है वो खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बट अब डेजर्ट वाइपर ने नूर अहमद की जगह पे इनको लिया था। क्वालिफायर खेले हैं और फाइनल खेले हैं, 2 मैचेस 5 विकेट, और आज भी एक आखिरी बॉल पे छक्का खाया है, वरना इनको पढ़ना न, तकरीबन इम्पॉसिबल बना हुआ है। बल्कि मैं तो पहले ही एक बात करता था कि आप उस्मान तारिक को ना एक हिडन जेम के तौर पे रखो, सीधा वर्ल्ड कप में डालो, ज़रूरत ही नहीं है ये टुच्चे से मैच खिलाने की। सीधा वर्ल्ड कप में, जैसे हमने सुहेल तनवीर को एक बार लेके गए थे। वो मुझे आज भी आकिब जुवैद की बात याद आती है। आकिब जुवैद कह रहे हैं कि सुहेल तनवीर की जब लोगों को समझ आनी ना, इवेंट खत्म हो जाना है, इसलिए हमने उसको डाला था टीम में। तो मैं इनके बारे में ये कहता हूँ, जब लोगों को इनकी समझ आनी है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाना है, इनको यूज ही वर्ल्ड कप में करना चाहिए। डायरेक्ट ये सीरीज छोड़ दीजिए प्रेशर में। आप सोचिए उस्मान तारिक का कद सोचिए। चैंपियंस T20 कप हुआ पाकिस्तान में 2024, फाइनल खेला, जितवाया। सीपीएल में जिस टीम की तरफ से फाइनल खेला उसको जिताया। T10 में जिस टीम की तरफ से फाइनल खेला उसको जिताया। अब आईएलटी जिस टीम की तरफ से फाइनल खेला उसको जितवाया। सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर वो टीम है जिसमें पीएसएल फाइनल ये खेले और वो टीम हारी, बट फाइनल खेले। दो ऐसे खिलाड़ी आपके पास हैं, एक नसीम शाह, दूसरा उस्मान तारिक, जिनमें पूरी सीख है कि फाइनल में क्रुशियल स्टेज के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। आप इनसे डेथ ओवर करवा लीजिए, आप इनको शुरुआत में करवा लीजिए, आप सुपर ओवर करवा लीजिए, यू नीड विकेट यू कॉल देम, सिंपल फार्मूला बना हुआ है। सो जस्ट इमेजिन कि मतलब आप के पास एक अच्छे हथियार है। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ, जो मुझे रेगुलर लोग देखते हैं ना उनको इस बात का पता होगा। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये जब दूसरे इन्वायरमेंट में आते हैं ये अपना आप दिखा पाते हैं। अगरचे थोड़ा टाइम लग गया आईएलटी में, मैं अब जैसे बोल दूं ना बड़का मारना कि जनाब देखो साढ़े खिलाड़ी की करते, मैं वो बात नहीं कर रहा, मगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी है, ऊपर हाई है, और क्रुशियल स्टेज के ऊपर ज्यादा। आप सोचें, बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी डेथ ओवर भी कर रहे हैं, सुपर ओवर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा है कोच को, कप्तान को, यार नहीं इस बंदे में दम तो है, ये कर सकेगा। और काम कहां पे आए? क्वालिफायर और फाइनल के अंदर। यही पाकिस्तान के कल्चर में होते हैं और मान पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। फखर जमान ने बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली, उनको फजल फरूकी ने आउट किया, मगर क्वालिफायर में उन्होंने भी खेल दी। गर्चे फखर जमान का मैं कहूंगा आईएलटी ज्यादा शानदार नहीं रहा, उनको थोड़ा और हिसाब किताब करना था। हसन नवाज के क्वालिफायर में भी बैटिंग नहीं आई, फाइनल में भी नहीं आई, मगर उन्होंने 3 कैच पकड़े, एक छक्का था जिसको रोका इन्होंने, एक सिंगल में इसको बदल दिया। बाकी उनके 12 कैचेस हैं, सेकंड आफ्टर बेंटन। पाकिस्तानी क्रिकेटर का कहीं ना कहीं, अगर आप फखर का ये ले लें कि ओवरऑल स्कोर नहीं किए,
उनकी उस तरह का नहीं रहा। 12 मैचेस में 260 रन्स हैं, एवरेज 21 की, स्ट्राइक रेट 124 का, एक ही 50 है। नो डाउट ये कुछ खास नहीं है। हसन नवाज भी 10 मैचेस के अंदर उनके 124 रन है, स्ट्राइक रेट 126 की है। एक मैच में 25 रन की जो इनिंग खेली थी वहां पे फिनिश किया, एक में खल 30 प्लस की इनिंग भी खेली हुई है, मगर वो कद काट नहीं है रहा इस आईएलटी में। बट इस लड़के में दम है, कर देगा, ऐसे ऐसा नहीं है। अब क्वालिफायर फाइनल में बारी नहीं अगर आती तो शायद वहां पे भी कुछ बेहतर ये कर पाता, बट नहीं हुआ। ओवरऑल अगर हम आईएलटी की बात करते हैं, वकार इस्लाम खेल हैं वो 18 विकेट के साथ टॉप पर हैं 7.65 की इकोनॉमी के साथ। अजय कुमार हैं वो 7.86 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेटों के साथ वो भी टॉप पर हैं। लेकिन नसीम शाह ने 8 मैचेस में बॉलिंग की है, उन्होंने 12 सॉरी जो ऊपर मैंने वकार और अजय के बोला उन्होंने 18 विकेट्स लिए हैं, नसीम शाह ने 12 विकेट्स हैं बट 8 मैचेस में बॉलिंग की है 6.97 की। मुझे इनकी इकोनॉमी की बहुत खुशी है कि यार इस बंदे की इकोनॉमी बेहतर हुई, वरना ये रन बहुत ही खाता था, और इकोनॉमी भी शायद लास्ट आखिरी 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर से हुई है। सैम करन 12 मैचेस में 397 रन दिए, 124 की स्ट्राइक रेट है, 150 है, टॉपर है, मैन ऑफ द सीरीज भी इस बंदे को मिला है। सो सैम करन। दूसरे नंबर पे वसीम जो यूए के क्रिकेटर हैं, मोहम्मद वसीम 370 रन हैं, 30 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट, दूसरे नंबर पे बल्लेबाज रहे हैं। सो कुल मिलाकर टॉप में नहीं रहे, मगर हमें वो अदादोशुमार नहीं चाहिए स्टैट वाइज के सबसे ज़्यादा रन हमारे व टीम हार गई है, वो नहीं चाहिए था हमें। अच्छा है, नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि क्रूशल स्टेज पर सुपर ओवर हो, मैच फंसा हो, कप्तान को विकेट चाहिए, नसीम शाह ले आओ, उस्मान तारिक ले आओ, और खाली ये नहीं कि ले आओ, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और ये अच्छी बात है कि उस मोड़ के ऊपर परफॉर्म किया है जहां पर वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा है। अब बाय चांस आज हारिस रऊफ का भी मैच हुआ, 4 ओवर में 44 रन्स उनको हो गए। अगरचे जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो बांग्लादेश बिग बैश के अंदर 12 विकेट्स हैं, विद सी डेलोनी के टीममेट है उसके भी 12 विकेट्स हैं, तो जॉइंट हाईएस्ट हारिस रऊफ है। इससे पिछले वाले मैच में वो हाईएस्ट बिग बैश का विकेट टेकर था। सो हारिस रऊफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर हारिस रऊफ, नसीम शाह दोनों को मिला के देखें, मैं नसीम शाह को थोड़ा सा एज इसलिए दूंगा कि हारिस रऊफ जिस कंडीशन में बॉलिंग कर रहा है, ही इज़ मेड फॉर दैट कंडीशन। वो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा धांसू बॉलिंग करता है। नसीम शाह थोड़ा फंस रहे थे और इसमें ये किया, अभी वो टीम का हिस्सा भी हैं। आई होप कि श्रीलंका के अंदर भी बेहतर बॉलिंग करेंगे, मगर हमें वही अगेन है, कहीं पे फीकी बॉलिंग हो जाए, सिफारशी मत कहा करें, पर्ची मत कहा करें। वो बेचारा गरीब घराने से था, कहीं टीम में आ गया और उसके बाद ज़ाहिर रंग बदल ही जाते जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं। बट वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आया था, थोड़ा अर्ली आए थे, बीच में थोड़ा सा ये वही नसीम शायद जिनके बारे में हम कहते थे कि नसीम, शहीन, हारिस किसी के पास है इस तरह का ट्रैकर जो हमारे पास है। वो अलग बात हुई कि तीनों ने मेहनत कम की या हालात बदले, जज्बात बदले, जो भी बदले, तीनों की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। बट एट द मोमेंट शहीन शाह अगरचे इंजर्ड हैं, आई होप कि वो वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। हारिस रऊफ की बॉलिंग भी बेहतर है, आखिरी 2 मैचेस अच्छे नहीं गए। नसीम शाह के आखिरी 2 मैचेस अच्छे गए, शुरू में अच्छे नहीं जा रहे थे। सो ये पाकिस्तानी के लिए कुल मिला के बेहतर भी है। फ़खर जमान के बल्ले से रन्स आए थे क्वालिफायर में, यहाँ पर छोटी इनिंग खेली, बेहतर खेली, मगर वो चमक नहीं आ रही जो फ़खर जमान जिसकी पहचान होते हैं। सो गुड न्यूज़ भी है पाकिस्तान की कि क्रूशियल स्टेज में हमारी खिलाड़ी ने बड़ा काम कर दिखाया है। और बाकी बीपीएल चल रहा है, उसमें आज के दिन में कुछ खास जिसे बोलते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। बिग बैश का मैंने आपको बता दिया है। होपफुली बिग बैश और बीपीएल के अंदर से अब आपको अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।